दोस्तों, वेलकम टू बी एन की क्लासेस। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान जिला दर्शन में भरतपुर जिले के बारे में और उसका भी पार्ट 1 पढ़ेंगे हम। तो आइए देखते हैं हम आगे। तो पहला है भरतपुर का सामान्य परिचय। ठीक है, तो इसमें सामान्य परिचय देखो, क्षेत्रफल कितना है, 5066 वर्ग किलोमीटर है। नगरीय है 138.55 वर्ग किलोमीटर। ग्रामीण है 4927 पॉइंट है दोस्तों, 27.45 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की प्रमुख नदियां हैं बाणगंगा, गंभीरी, पार्वती। बांध और झील है शाही बांध, बारेन बांध, बांध बठेरा, बांध बारेठा। 2011 की जनगणना के अनुसार भरतपुर की जनसंख्या 25,49,121, जिसमें से पुरुष जनसंख्या थी 13,57,896, महिला जनसंख्या थी 11,91,225। जनसंख्या वृद्धि दर थी 21.39। लिंगानुपात था 877। जनघनत्व था 503। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या थी 4,30,833। 0 से 6 आयु वर्ग का जनघनत्व था 863। कुल साक्षरता दर थी 71.16। पुरुष साक्षरता दर थी 85.70 और महिला साक्षरता दर थी 54.63। सामान्य परिचय हो गया ये इसका। अब हम आते हैं विशिष्ट पहचान क्या है भरतपुर की। तो भरतपुर की स्थापना महाराजा सूरजमल ने 1773 ईस्वी में की थी। भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध भरतपुर की स्थापना जाट राजा सूरजमल द्वारा की गई थी 1773 ईस्वी में। और सूरजमल को जाटों का प्लेटो या अफलातून भी कहा जाता था। भरतपुर अपनी नैसर्गिक सौंदर्य, ऐतिहासिक क्षण क्या था इसमें, ऐतिहासिक कारण क्या है जिसके कारण भरतपुर ज़्यादा प्रसिद्ध है, कि भारत में लक्ष्मण जी का एकमात्र मंदिर भरतपुर में स्थित है। और इसका पुरातात्विक महत्व क्या है कि यहाँ कामवन में प्राप्त गुप्तकालीन मूर्तियाँ मिली है। इसके कारण इसकी अपनी विशिष्ट पहचान रखता है भरतपुर। तो अब हमारा नेक्स्ट देखते हैं, भरतपुर में डिग स्थान, डिग जो कि बहुत प्रसिद्ध है। तो भरतपुर से लगभग 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर स्थित जलमहलों की नगरी के रूप में प्रसिद्ध स्थल भरतपुर रियासती शासकों की प्राचीन राजधानी रहा है। डिग, इसका पुराना नाम दीर्घपुर था। महाराजा सूरजमल ने यहाँ 2 तालाबों के मध्य सफ़ेद बालू पत्थर से जलमहल उद्यान भवन बनाया, जो विशालता एवं उत्कृष्ट शिल्प सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आते हैं डिग महल। ये देखो भाई दोस्तों, ये डिग महल का चित्र है। हमारा राजस्थान बहुत ही प्यारा है, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत अच्छे अच्छे स्थल हैं यहाँ पर। तो अब देखो डिग महल क्या है। भरतपुर से 35 किमी की दूरी पर स्थित डिग किले का निर्माण महाराजा सूरजमल ने 1730 या 1725 ईस्वी में करवाया था। यह किला डिग शहर में स्थित है, जो जाट राजाओं की पूर्व राजधानी था। किले का केंद्रीय बुर्ज एक बुलंद ऊंचाई पर स्थित है, जिसके चारों ओर एक संकरी नहर है। एक 8 किमी लंबी दीवार इस किले की सीमा बनाती है। इस किले में 12 बुर्ज है, जिसमें लाखा बुर्ज सबसे बड़ा है। लाखा बुर्ज किले के उत्तरी पश्चिमी कोने में स्थित है। बंगालदार स्थापत्य शैली में बनी हुई सूरजमल हवेली किले का एक महत्वपूर्ण भाग है। किले में एक उद्यान है, जो उद्यानों की पारसी शैली 4 बाग शैली में बना हुआ है। इस किले का आंतरिक भाग अब अवशेष मात्र है। डिग महल डिग किले के बगल में स्थित है। यह महल कई महलों का समूह है, जिसमें पुराना महल, शीश महल, सूरज भवन, नंद भवन, किशन भवन, केशव भवन और गोपाल भवन शामिल है। अब आता है हमारा गोपाल महल। ये देखो गोपाल महल का चित्र। गोपाल महल कलात्मक रूप से बनी हुई एक इमारत है, जिसका निर्माण 1760 में हुआ था। इमारत के प्रवेश द्वार पर एक सुंदर उद्यान है। इमारत के पिछले भाग में गोपाल सागर है, जो 2 छोटे मंडपों, सावन और बांधों में बंधा हुआ है।
उद्यान के आगे एक उठी हुई छत है जिसमें संगमरमर का एक मेहराब है। यह मेहराब जाट राजा महाराजा सूरमल द्वारा मुगलों से एक युद्ध जय चिन्ह के रूप में लाया गया और एक आसान आसन पर रखा गया था। आगे देखते हैं, गोपाल भवन के परिसर में एक दावत कक्ष है। यह कक्ष प्राचीन वस्तुओं, स्मृति चिन्ह और विक्टोरियन फर्नीचर, गृह सज्जा का सामान के दुर्लभ संग्रह को प्रदर्शित करता है। कक्ष के ऊपर से देखने पर सुंदर फुहारों से गिरा हुआ धंसा हुआ एक छोटा सा तालाब दिखाई देता है। भरतपुर के किसी भी भाग से गोपाल भवन तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। नेक्स्ट, गंगा मंदिर। दोस्तों, ये गंगा मंदिर है। तो गंगा मंदिर भरतपुर में एक लोकप्रिय मंदिर है। इस मंदिर के निर्माण कार्य का प्रारंभ महाराजा बलवंत सिंह ने 1845 में किया था। हालांकि यह लगभग 90 वर्षों में पूरा हुआ। इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने पर महाराजा बलवंत सिंह के 5वें उत्तराधिकारी बृजेंद्र सिंह ने इस मंदिर में देवी गंगा नदी की मूर्ति की स्थापना की। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण राज्य के सभी कर्मचारियों के 1 महीने के वेतन से किया गया था। अब आगे देखते हैं इसके बारे में। इस मंदिर की संरचना राजपूत, मुगल और द्रविड़ स्थापत्य शैलियों का एक समामेलन दर्शाती है। इस मंदिर की दीवारें और स्तंभ मनोरम आनंदप्रद नक्काशियों से सुसज्जित है। इस मंदिर के मुख्य आकर्षण भगवान कृष्ण, लक्ष्मी नारायण और शिव पार्वती की मूर्तियां हैं। गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा के अवसर पर बड़ी संख्या में भक्त यहाँ आते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है।